जी, ये नया नंबर है। हम अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं ना। जी जी, आप सुबह फोन कर लीजिए, मैं आपकी बात करा दूंगी। जी हाँ, जी जी, तामलीकुम जी, तामलीकुम। ये क्या किया है? आंटी ये सब इनका कसूर है। इतने लतीफे आते हैं ना कि हंसा हंसा के बुरा हाल ही किया है। अच्छा, चलो शुरू हो जाओ फिर। नहीं नहीं आंटी प्लीज, खुदा के लिए। आपको पता नहीं क्या सलूक करती है ये लतीफों के साथ। मेरी अम्मी भी ऐसी ही है। लतीफा खत्म करके उनको बताना पड़ता है खत्म हो गया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अभी लतीफा शुरू भी नहीं हुआ था और ये हंसना शुरू हो जाती हैं। सुनाने वाला परेशान हो जाता। नहीं। अच्छा आंटी बताए ना, कैसा लगा आपको गुलशेर? बहुत प्यारा बच्चा है। ऐसे सिंपल लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। खुदा का खौफ करे आंटी, अगर मैं सिंपल हूं तो पता नहीं मेरे बैटमैन को क्या कहेंगे। एक किस्सा सुना दूं मैं आपको उसका। गर्मियों के दिन थे, मेरे 2 कोर्समेट आए मेरे से मिलने। मैंने कहा बशीर भाग के किसी साइकिल पकड़ो और बाजार जाओ और 3 बोतलें पकड़ लाओ। और फिर वो चला गया, हम गप्पों में लग गए। आधा घंटा हो गया, बशीर साहब कोई पता नहीं। गायब हो गया। अच्छा, मैं तंग आके बाहर निकला। मैं कहा भाई देखूं कहाँ चला गया। क्या देखता हूँ जनाब, साइकिल पकड़े, एक हाथ में दूसरे हाथ में 3 बोतलें, भागता हुआ चला आ रहा है। नहीं। पसीने बेशराबू, सांस चढ़ा हुआ। मैं कभी किधर मर गए थे? कहता है सर बाजार बहुत दूर था। मैं कहा भाई बाजार दूर था तो मैं साइकिल में भेजे थे, इसलिए पैदल क्यों आ रहे हो? पता क्या कहता है वैसे? कहता है सर साइकिल तो मुझे चलानी नहीं आती, आप काट रहे थे इसलिए मैं साइकिल साथ ले गया। अच्छा आंटी इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है। बड़ा मजा आया बेटा, इसके आबू होते तो बहुत खुश होते। खुदा का नाम ले आंटी, जलसा वतन में कभी भी ना आता। अरे नहीं बेटा, तुम जरूर चक्कर लगाना। अच्छा अभी तो आंटी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं चौलिस्तान, फिर देखेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने कहा ना बाबा, वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। ओहो बेटा, जरूर जानते होंगे, लेकिन ये रिश्ते का मामला है। ऐसी तो कोई आदमी मुंह उठा के नहीं पहुंच जाता कि जनरल साहब आपने मेरा नाम सुना हुआ है, इसलिए अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें। कोई तरीके से बात होती है। वो नहीं है अपने जनरल मलिक, वो मुझे अच्छे जानने पहचानने वाले हैं, उनको मैं डालता हूँ इस मसले में। आपकी मर्जी है बाबा, बस देर नहीं होनी चाहिए। वो शर्म तुम्हें नहीं आती क्या? जल्दी पड़ी है तुम्हें? नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में हम लोग जा रहे हैं ना चोलिस्तान एक्सरसाइज पे, तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे आने से पहले ही आप चक्कर लगा लेते। अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। अच्छा बाबा, अम्मिया तो मेरा सलाम का ही गौन है। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। सर टूसी सब आ रही। अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ भाई, ये कोई बात हुई है कि नहीं? सर बहुत ट्राई की है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। फिर देखता हूँ सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये 2AC साहब से बात करें। आप लोग सब जानते हैं कि आर्मर और इन्फेंट्री एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। टैंक्स यकीनन दुश्मन के इलाके में तबाही मचाते हुए घुस तो जाते हैं, मगर उस इलाके पर असल कब्जा इन्फेंट्री ही करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टैंक है बड़ी तबाही चीज है, बड़ी दहशत है इसकी। जब ये अटैक पर निकलता है तो जो सामने दुश्मन की इन्फेंट्री मोर्चों में बैठी देखती है कि एक लोहे का पहाड़ इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है तो खौफजदा हो जाती है और डर के मारे मोर्चों से भाग निकलती है। मगर आज मैं आपको बताऊं कि अगर उस वक्त यही इन्फेंट्री अपने आप पर थोड़ा काबू रखे तो ये बेचारा टैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी आज हम आपको इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे और इस सिलसिले में मुझे आप ही इन्फेंट्री वालों में से कोई एक वॉलंटियर चाहिए जिसको हम ट्रेंच में खड़ा करेंगे और उसके ऊपर से हम टैंक गुजारेंगे। लगता है आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बैठता हूँ। मैं बैठता हूँ सर। बैठ जाओ। जो आप लोग से पूछा गया था उस टाइम क्यों नहीं बोला कोई? लाइए टैंक। रुक। फर। सोने देना। बड़ी चीज है तू यार। बड़े असरे में सारे चलना तेरे एक करके ट्रेंच में। अब तुम्हारी बारी है। बड़ा खबीस आदमी है तू। यार अब बेकार हो गया तुम बिल्कुल। रोटियां ठूंसने पे आते हो तो तंदूर वाले को रुला देते हो। हाथों में जैसे जान ही नहीं है बिल्कुल। मालनेश्वर गुदगुदी में कुछ फर्क ही नहीं रहा। सर ये बात नहीं है, जरा घर से परेशानी की इत्तला मिली थी। अब क्या आफत आ गई घर पे? सर बच्ची ये चौथे अभी। हक तेरे की, ये परेशानी की इत्तला। यूं क्यों नहीं कहता कि चौथी बार रहमत हुई है अल्लाह की? गरीब आदमी के लिए तो सर परेशानी है ना। आपने पता नहीं इतने बच्चे कैसे पैदा कर लिए। अरे ठीक क्या रहता है, अगर फैमिली प्लानिंग वाला ने पता चल जावे तो तन्ना 14 साल बाद मुशक्कत अंदर कर देवे। फैमिली प्लानिंग से याद आया, पिछले साल मैं छुट्टियों में घर गया हुआ था। कोई 2 बजे का वक्त होगा कि दरवाजा खटका। मैंने कहा कि इस गर्मी में कौन बदनसीब नाजिल हुआ है। दरवाजा जो खुला तो क्या देखता हूँ कि 2 औरतें हैं दरमियानी उम्र की, शक्ल से पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। मैंने पूछा, फरमाइए बीबी क्या खिदमत करूं आपकी? बोली बेगम से बात करनी है। मैंने कहा बीबी मैं हूं ना, हुक्म करें। बोली हम फैमिली प्लानिंग से आई हैं, आपकी बेगम को कन्विंस करना है कि बच्चों की तादाद कम होनी चाहिए। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा बीबी आपको आने में जरा देर हो गई है, अभी परसों ही हमारे यहाँ 13वां बच्चा पैदा हुआ है। सर टू साहब आ गए। चल भी किसी काम में लग जा जल्दी से। खैरियत है साहब? बस जरा पट्टा चढ़ गया है गालिबन। ये गालिबन उतर जाए तो मिलिए आके मुझे। अभी हाजिर हुआ सर। खुदा मालूम मेरे बाद ये कैसे चलेगी ये। शाजू अब छोड़ दो इसका पीछा, आके जरा हुलिया ठीक कर लो, मेहमान आने वाले। कौन लोग आ रहे हैं आंटी?
तुम्हारे आगू के कोई दोस्त है? जल्दी आ जाओ। बस आ रही हूँ अभी। आइस्ता साहब, ये बेटी शनाज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अंकल, आप सुनाएं, आंटी कैसी है? उन्हें क्या होना बेटा, जो होता है अंकलों को होता है, आंटियों को कुछ नहीं होता बेटा। That's not fair अंकल। ये आपने क्या जमा किया हुआ है? अगर हमें पता होता तो हम आपके लिए 2 बहुत अच्छी स्पेशल किस्म की पर्शियन कैट्स लाते। बहुत शुक्रिया अंकल, एक्चुअली मुझे स्पेशल चीजों का बिल्कुल शौक नहीं है। वो क्यों बेटा?